नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मतलब सोलर पीएमसी सेवाएं। हाँ, ये वो खास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेवाएं हैं जो सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए जरूरी होती हैं। और हमारी ये बातचीत आधारित है सोलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि भाई एक सोलर पीएमसी असल में करता क्या है, क्यों इनकी भूमिका इतनी इतनी महत्वपूर्ण है किसी भी सोलर प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, तो सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह से बाहरी विशेषज्ञ टीम हुई। हाँ बिल्कुल, एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट जो ये पक्का करता है कि प्रोजेक्ट सही से डिजाइन हो, बजट में रहे और क्वालिटी के साथ बने और चले। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब प्रोजेक्ट का बिल्कुल पहला कदम, और पीएमसी उसमें कैसे जुड़ता है। देखिए, कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, प्लानिंग, फीजिबिलिटी और डिजाइन स्टेज से। ओके, सबसे पहले तो सही जगह ढूंढना, फिर ये देखना कि प्रोजेक्ट तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है भी या नहीं, जिसे फीजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। अच्छा, फीजिबिलिटी स्टडी। हाँ, इसमें ये अंदाजा लगाना भी शामिल है कि भाई सूरज की रोशनी कितनी मिलेगी वहां, है ना, कहीं आसपास कोई पेड़ या बिल्डिंग से छाया तो नहीं पड़ रही। ओहो, छाया का विश्लेषण भी। ये तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, बहुत जरूरी है। जरा सी छाया भी बिजली उत्पादन पर बहुत असर डाल सकती है। सही कहा। और फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब डीपीआर बनती होगी, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। बिल्कुल। डीपीआर में प्रोजेक्ट की पूरी तकनीकी और वित्तीय रूपरेखा तैयार होती है। उसके बाद आता है असली डिजाइन का काम। डिजाइन मतलब सिस्टम कितना बड़ा होगा, पैनल कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, इसका पूरा नक्शा। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑटोकैड डिजाइन के लिए और पीवी-सिस्ट सिमुलेशन के लिए। वीवी-सिस्ट वो क्या करता है? वो अनुमान लगाता है कि प्लांट असल में कितनी बिजली पैदा करेगा, साथ ही सिविल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, और ये भी देखना कि प्लांट ग्रिड से जुड़ेगा कैसे। ये सारी शुरुआती मेहनत जो है ना, ये बाद में आने वाली कई महंगी दिक्कतों से बचा लेती है, नींव मजबूत हो जाती है। समझ गया। तो ये प्लानिंग और डिजाइन वाला हिस्सा हो गया। अब एक बार डिजाइन तैयार है तो अगला बड़ा कदम क्या होता है? सामान खरीदना और लोग चुनना। हाँ बिल्कुल, अगला फेज है खरीद, वेंडर मैनेजमेंट और फिर कंस्ट्रक्शन की निगरानी। अच्छा, तो इसमें पीएमसी क्या करता है? टेंडर वगैरह में मदद? हाँ, पीएमसी टेंडर दस्तावेज तैयार करने में मदद करता है, जैसे आरएफपी या आरएफक्यू बनाना। इनके जरिए ही ठेकेदारों से बोलियां मंगाई जाती हैं। और फिर सही ठेकेदार चुनना, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ईपीसी ठेकेदारों या सामान सप्लाई करने वाले वेंडरों का मूल्यांकन करना, उनकी क्षमता जांचना और फिर सही चुनाव करने में क्लाइंट की मदद करना। देखिए, गलत वेंडर चुन लिया तो प्रोजेक्ट में देरी भी हो सकती है और लागत भी बढ़ सकती है। और खरीदे जाने वाले सामान की क्वालिटी, जैसे सोलर पैनल, इन्वर्टर, इनकी क्वालिटी तो बहुत जरूरी होगी ना, है ना? बहुत ही ज्यादा। पीएमसी खरीद की पूरी स्ट्रैटेजी बनाने में, मोल भाव करने में और सबसे जरूरी, जो सामान आ रहा है उसकी क्वालिटी जांचने में मदद करता है। मतलब इंस्पेक्शन वगैरह। हाँ, सोचिए अगर घटिया क्वालिटी के पैनल लग गए तो वो कम बिजली तो बनाएंगे ही, जल्दी खराब भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का पूरा अर्थशास्त्र गड़बड़ा जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा रिस्क है। अच्छा, और जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, साइट पर काम चलता है, तब पीएमसी क्या देखता है? उस समय पीएमसी की भूमिका एक तरह से निगरानी वाली होती है, सुपरविजन। ओके। सिविल काम ठीक हो रहा है क्या नहीं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सही से हो रहा है या नहीं, ये सब देखना। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, जिसे QA/QC कहते हैं, उसे लागू करवाना। QA/QC मतलब ये पक्का करना कि जो काम हो रहा है और जो सामान लग रहा है वो तय मानकों के हिसाब से है, टॉप क्वालिटी का है। अच्छा, इसके अलावा साइट पर काम कितनी तेजी से चल रहा है ये ट्रैक करना, रोज की, हफ्ते की, महीने की रिपोर्ट बनाना, और सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखना भी बहुत जरूरी है।
मतलब पीएमसी की नजर हर चीज पर रहती है। हाँ, ताकि काम सही दिशा में बिना किसी बड़ी गलती या देरी के पूरा हो। चलिए मान लीजिए प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, अब उसे चालू करने की बारी आती है, कमीशनिंग। ये कैसे होता है? कमीशनिंग एक बहुत अहम पड़ाव है। इसमें सबसे पहले प्री कमीशनिंग चेक्स होते हैं। एक पूरी लिस्ट होती है, उसे चेक किया जाता है कि सब कुछ सही से लगा है या नहीं। अच्छा। फिर सिस्टम के परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होती है कि भाई प्लांट उम्मीद के मुताबिक बिजली बना रहा है या नहीं। फिर उसे ग्रिड से जोड़ने में मदद की जाती है, जिसे ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। और फिर फाइनल सर्टिफिकेट। हाँ, अंत में फाइनल कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तब माना जाता है कि प्लांट ऑपरेशन के लिए तैयार है। तो क्या यहाँ पीएमसी का काम खत्म हो जाता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इसके बाद आता है पोस्ट कमीशनिंग सपोर्ट। अच्छा, वो क्या होता है? इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे परफॉर्मेंस रेशियो, पीआर का वेरिफिकेशन, मतलब प्लांट असल में कितनी कुशलता से काम कर रहा है ये जांचना। फिर जो टीम आगे प्लांट को चलाएगी, मतलब O&M टीम, उनको ट्रेनिंग देना। और एक बहुत जरूरी चीज, एज बिल्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। एज बिल्ट मतलब साइट पर असल में क्या और कैसे बनाया गया है उसका पूरा रिकॉर्ड। वायरिंग कैसे गई है, कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगा है, ये सब। ये भविष्य में मेंटेनेंस के लिए बहुत काम आता है। समझ गया। ये तो काफी लंबे डिटेल्ड काम है। और ये सारी सरकारी मंजूरियां, कागजी कार्रवाई, इनका क्या होता है? ये भी पीएमसी देखता है? हाँ, ये भी एक बड़ा हिस्सा है। इसमें कई तरह की रिपोर्ट्स बनाना शामिल है। डेली साइट रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और आखिर में फाइनल प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट। बाप रे, काफी डॉक्यूमेंटेशन है। बिल्कुल। इसके अलावा जितनी भी सरकारी मंजूरियां चाहिए होती हैं, जैसे नेट मीटरिंग की मंजूरी या CECIG की मंजूरी, बिजली कंपनियों डिस्कॉम्स के साथ कोऑर्डिनेशन, और अगर कोई सरकारी सब्सिडी मिलनी है जैसे MNRE या SSEI से, तो उसमें भी सहायता करना। ये सब काम पूरा होने के बाद ही प्रोजेक्ट सही मायने में क्लाइंट को सौंपा जाता है। एक चालू और सभी नियमों का पालन करने वाला प्रोजेक्ट। वाह, तो ये तो साफ है कि एक सोलर पीएमसी का काम कितना फैला हुआ है। मतलब प्रोजेक्ट के आइडिया से लेकर उसके चालू होने और हैंडओवर तक हर स्टेज पर ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये तो तकनीकी सलाह, क्वालिटी कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, सबका एक पैकेज है। बिल्कुल सही कहा आपने। सौर परियोजनाओं की सफलता में इनका योगदान वाकई बहुत बड़ा है। ये प्रोजेक्ट ओनर के भरोसेमंद साथी की तरह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। जैसे जैसे सौर परियोजनाएं और बड़ी और जटिल होती जा रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पाने के लिए इस तरह की विशेष प्रबंधन विशेषज्ञता, मतलब सोलर पीएमसी जैसी सेवाएं, और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो जाएंगी? ये सोचने वाली बात है।